वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको क्लोजेस की टाइप्स करवाई जा रही है, जिसके अंदर एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन क्लोजेस शामिल हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो टाइप्स ऑफ क्लोजेस, मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो क्लोजेस होते हैं। एक तरफ तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, और अगर आप इन क्लोजेस के बारे में जानना चाहते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस या फिर क्लोजेस की जो बेसिक्स है, तो उसके लिए आप क्लोजेस और जो फ्रेजेस वाला हमारा लेसन है उसको ज़रूर देखिएगा। वैसे क्लोजेस से मुराद ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब्स जो है वो दोनों जो है वो शामिल होते हैं। सो अब अगर हम बात करें एडवर्ब क्लोजेस की, सो फंक्शन ऑफ एडवर्ब क्लोजेस अगर हम देखें, सो एडवर्ब क्लोज मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन टाइम, प्लेस, रीज़न, कंडीशन, मैनर और डिग्री। अब एडवर्ब क्लॉसेस जो है वो देखा जाए तो एडवर्ब की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब्स को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। तो इसी तरह से ये भी करते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन जो है टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, रीज़न, कंडीशन, मैनर या डिग्री के बारे में। सो टिपिकल आंसर क्वेश्चंस आंसर्ड अगर हम देखें, दीज क्लोजेस आंसर, ये जो है क्लोजेस जो है वो आंसर देते हैं किसका, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, टू व्हाट एक्सटेंड एंड अंडर व्हाट कंडीशन क्वेश्चंस। तो ये क्लोजेस जो टिपिकली तौर पे आंसर देते हैं क्वेश्चन जो कि इस तरीके के होते हैं, जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, टू व्हाट एक्सटेंड और अंडर व्हाट कंडीशन, इस तरह के क्वेश्चंस का। Now the subordinating conjunction. Adverb clauses are introduced by subordinating conjunctions such as because, although, if, when, while, since and as. ये जो एडवर्ब क्लोजेस हैं इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए। मुख्तलिफ़ तरह के कंजंक्शंस होते हैं और इसी में से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होते हैं। और इनमें जो है वो शामिल हैं बिकॉज हो गया, ऑल्दो हो गया, इफ़ हो गया, वैन हो गया, वाइल हो गया, सिंस हो गया और एज हो गया। नाउ द क्लोज प्लेसमेंट इन सेंटेंस की अगर हम बात करें, एडवर्ब क्लोजेस कैन अपीयर एट द बिगनिंग, मिडिल और एंड ऑफ सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन एम्फेसिस एंड फ्लो। एडवर्ब क्लोज जो है वो आ सकते हैं सेंटेंसेस के शुरू में, मिडिल में या एंड में, डिपेंड करता है एम्फेसिस के ऊपर और फ्लो के ऊपर भी। एडजेक्टिव क्लोजेस की अगर हम बात करें, डेफिनेशन एंड फंक्शन देखें। एडजेक्टिव क्लोजेस मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउन, प्रोवाइडिंग एडिशनल डिटेल्स एंड स्पेसिफाइंग विच और व्हाट काइंड। एडजेक्टिव क्लोजेस डिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं एडजेक्टिव्स के तौर पे। अब ये एडजेक्टिव्स के तौर पे फंक्शन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह एडजेक्टिव्स करते हैं। एडिशनल, ये क्लोजेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं नाउन के बारे में। और उसके बाद आता है फिर रिलेटिव प्रोनाउंस यूसेज। दीज क्लोजेस यूजुअली बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन लाइक हु, हुम, हुज, विच और डैट टू लिंक द नाउन टू द क्लोज। अब ये टिपिकली तौर पे शुरू होते रिलेटिव प्रोनाउंस है, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच और इसके अलावा डैट, यानी कि जो WH हैं और साथ में डैट भी शामिल होता है इसमें। इनके साथ जो शुरुआत होती है इनकी, यूजुअली तौर पे लिंक करते हैं क्लोज जो है नाउन के साथ। एग्जाम्पल्स इन सेंटेंस अगर हम देखें, एग्जाम्पल सेंटेंसेस शो हाउ एडजेक्टिव क्लोजेस स्पेसिफाई नाउन्स, एडिंग क्लैरिटी एंड डिटेल टू राइटिंग। तो एग्जाम्पल सेंटेंस शो करते हैं कि कैसे एडजेक्टिव क्लोज स्पेसिफाई करता है नाउन को, ऐड करता है क्लैरिटी और डिटेल करता है राइटिंग को। और आपके सामने मौजूद है, द बुक डैट यू गेव मी इज़ फैसिनेटिंग। अब यहाँ पर जो डैट यू गेव मी है ये मॉडिफाई कर रहा है बुक को, स्पेसिफाई करते हुए बुक को कि किस बुक से को रेफ़र किया जा रहा है। और उसके बाद ये कि इंपॉर्टेंस इन राइटिंग अगर हम देखें, मास्टरिंग एडजेक्टिव क्लोजेस एनरिचेस लैंग्वेज, अलाउइंग क्लियर, मोर इंगेजिंग एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। अगर इसको अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो ये एनरिच करता है लैंग्वेज को, क्लियर और ज़्यादा इंगेजिंग होती है जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और प्रिसाइज कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट इज़ द नाउन क्लोज। Definition of noun clause अगर हम देखें, noun clauses are dependent clauses functioning as noun in sentence, acting as subject, object or even complements. So noun क्या होता है? Noun जो है is a name of a पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है सिंपली हम कहें तो नाम होता है किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का। और ये नाउन क्लोजेस डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, फंक्शन करता है एज अ नाउन सेंटेंस में। और ये सब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकते हैं, या इवन के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी आ सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर।
सो कॉमन क्लोज स्टार्टर अगर हम देखें, नाउन क्लोज ऑफन बिगिन विद वर्ड लाइक, और ये ज़्यादातर जो है वो शुरू होते हैं वर्ड जैसे कि व्हाट, डैट, हु, हुम, वेयर, व्हेन, वाई एंड हाउ से जो है वो स्टार्ट होते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम देखें सेंटेंस में, जैसे कि व्हाट शी सेड एज सब्जेक्ट एंड वेयर ही वेंट एज एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि व्हाट शी सेड वाज सरप्राइजिंग के अंदर यहाँ पर व्हाट शी सेड एक्ट कर रहा है एज अ सब्जेक्ट के तौर पे, और आई डोंट नो वेयर ही वेंट के अंदर वेयर ही वेंट जो है वो फंक्शन कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर। इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन देखें, नाउन क्लोजेस एनेबल एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज, इम्प्रूव क्लैरिटी इन रिटर्न एंड स्पोकन कम्युनिकेशन। नाउन क्लोजेस की वजह से क्या होता है कि एक्सप्रेशन होता है कॉम्प्लेक्स, जो मुश्किल आइडियाज़ होते हैं, इंप्रूव होती क्लैरिटी, रिटर्न और जो स्पोकन, दोनों तरह की कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।